बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। और ये भी उम्मीद है कि आप लोग जो अपना पीछे का सबक है उसको आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा। पीछे हमने पढ़ा था क़िबले का तारुफ़ और अहमियत, और आज हम लोग अपना अगला सबक अज़ान पढ़ेंगे और इसकी पढ़ाई भी करेंगे और साथ ही इसके मशक़ी सवालात भी करेंगे। तो आप लोग अपनी किताब का सफ़ा नंबर 28 खोलें और साथ इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। हम लोग सबक है हमारा अज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मस्जिद से हर नमाज के वक्त अज़ान दी जाती है। अज़ान दरअसल इस बात का ऐलान या दावत है कि अब नमाज का वक्त हो गया है और तमाम अहले मोहल्ला तैयारी करके मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए आएँ। अज़ान भी क़िबला रुख खड़े होकर दी जाती है। अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहते हैं। जी, अज़ान जो है नमाज के लिए बुलावा है, ऐलान है नमाज का कि नमाज का टाइम हो गया है और सब लोग जितने भी हैं वो नमाज के लिए आ जाएं। ठीक है, नमाज का वक्त होने की इतला है अज़ान जो है। जैसे अज़ान होती है तो सब लोग क्या करते हैं, नमाज की तैयारी के लिए खड़े हो जाते हैं और नमाज जो है वो क़िबला रुख खड़े होकर पढ़ी जाती है। तो अज़ान भी जो है वो भी क़िबले रुख खड़ा होकर ही दी जाती है। और साथ क्या होता है कि जो अज़ान देता है, ठीक है, अज़ान का ऐलान तो हो गया, नमाज का ऐलान तो अज़ान हो गया। अब जो अज़ान देता है उसको भी क्या कहा जाता है, उसको अज़ान देने वाले को मुअज़्ज़िन कहा जाता है। ठीक है, और आप लोग और दिन में 5 मरतबा अज़ान दी जाती है, फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ठीक है, और 5 वक्त ही ये नमाज का बुलावा है अल्लाह ताला की तरफ से, जो कि अपने बंदों को वो बुलाता है। ठीक है, तो जब अब अल्लाह ताला बुलाता है तो हमें उसके हुक्म की तामील करनी चाहिए, यानी जैसे ही उसने बुलाया हमें फ़ौरन उठ खड़े होना चाहिए नमाज के लिए। उसके बाद है अज़ान के अल्फाज और तर्जुमा। अब यहाँ पे अज़ान का तरीका बताया हुआ है कि अज़ान कैसे दी जाती है और उसमें कौन कौन से अल्फाज होते हैं। अल्लाह अकबर है 4 बार, अल्लाह बहुत बड़ा है। इसका तर्जुमा बहुत बड़ा है। और अल्लाह अकबर नमाज में अज़ान में कितनी बार कहा जाता है? 4 बार। ठीक है, उसके बाद है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 मरतबा कहा जाता है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसके बाद है तीसरे नंबर पे अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 2 बार। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यानी कि ये गवाही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, और ऊपर जो गवाही है वो अल्लाह ताला के माबूद होने के बारे में कि अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई जो है वो माबूद नहीं है, इस चीज़ की गवाही है। उसके बाद यानी ये गवाहियाँ देने के बाद पहले कहा जाता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। ठीक है, फिर अल्लाह के एक मतलब अल्लाह के माबूद होने की गवाही, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के रसूल हैं। और फिर उसके बाद हय्या अला सलाह, यानी कि ये भी 2 बार पढ़ा जाता है। इसका मतलब क्या है? आओ नमाज के लिए, हमें बुलाया जा रहा होता है कि हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए। हय्या अलल फलाह, मतलब ये भी 2 बार पढ़ा जाता है। और क्या है? आओ भलाई की तरफ, यानी कि ये दावत जो ऐलान किया जाता है उसमें क्या कहा जाता है कि आओ नमाज की तरफ, आओ भलाई की तरफ, बेहतरी की तरफ, अच्छाई की तरफ। ठीक है, अब यहाँ तक ये अज़ान हो गई। उसके बाद यानी सेम अज़ान ही होती है, और अज़ान जो फ़जर होती है उसमें तो एक ये इस जुमले का साथ ही इजाफ़ा किया जाता है। और उसमें क्या है? सुबह की अज़ान फ़जर में इसके बाद ये पढ़ते हैं, हय्या अलल फलाह पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। ठीक है, ये इसका जुमला ये बोला जाता है, और ये 2 मरतबा। इसका मतलब क्या होता है? नमाज नींद से बेहतर है। यानी इंसान सोया हुआ होता है तो जो मुअज़्ज़िन है वो इन अल्फाज के साथ इंसान को बता रहा होता है कि जो नमाज है वो नींद से बेहतर है, कि अब सोने का कोई फ़ायदा नहीं है, नमाज का टाइम हो गया तो आप लोग उठ जाएं। उसके बाद है अल्लाह अकबर। जब ये चीज़ पढ़ लेते हैं तो उसके बाद अल्लाह अकबर 2 बार पढ़ा जाता है। और यानी हय्या अलल फलाह, जैसे ज़ोहर, असर, मगरिब है तो उसमें हय्या अलल फलाह के बाद अल्लाह अकबर 2 बार पढ़ा जाता है। उसके बाद जो अस्सलातु खैरुम मिनन नौम है, इसका इजाफ़ा सिर्फ सुबह की नमाज के लिए है। और फिर बाकी आसान उसी तरह से दी जाती है। आगे है ला इलाहा इल्लल्लाह, 1 बार। लास्ट में जो है 1 बार ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। इस तरह से ये मुकम्मल अज़ान हो गई। आप लोग सुनते भी रहते हैं दिन में, और इंशाअल्लाह कि आप लोगों को याद भी होगी। अगर याद नहीं भी है तो आप लोग साथ साथ इसको याद भी कर लें, और तर्जुमे के साथ। ठीक है, और साथ ही मतलब जब कुरान ये साथ साथ भी इसके अल्फाज अगर दोहराए जाएँ तो इसका भी बहुत ज़्यादा सवाब है। तो आप लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जो है भी नाफिज करें, यानी इसको प्रैक्टिकल में लाएं, अमल करें। सिर्फ ये चीज़ों को सिर्फ पढ़ाई की हद तक और लिखाई की हद तक न छोड़ें। आप लोगों की अपनी अमली ज़िंदगी में भी इस पर यानी शामिल होना चाहिए इन सब चीज़ों को। इसके बाद हम अपना कॉपी का काम करते हैं, और कॉपी पे भी आप लोगों ने काम बहुत नीट करना है। आप तारीख़ लिखें, जमात का काम, दिन,
हाशिया बनाएं, इस्लाह का कॉलम बनाएं, सबक का उन्वान लिखें, सबक का नाम, ठीक है, उन्वान का मतलब नाम ही होता है, नीचे सबक का नाम लिखें आप लोग अज़ान, और उसके बाद है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। इसमें हम लोग ये पहले करेंगे, पहला है हमारा डैश से हर नमाज के वक्त अज़ान दी जाती है। इसमें ऑप्शन है आप लोगों के लिए घर, बाग या मस्जिद। तो अज़ान कहाँ से दी जाती है? नंबर 2 है अज़ान दरअसल इस बात का ऐलान है कि डैश का वक्त हो गया है, रोज़े, रे व रोज़ जे बड़ी ये जे, नमाज और अज़ान। तो किस बात का ऐलान है? यानी नमाज का ऐलान है। हम इस पर नमाज को टिक करेंगे। नंबर 3 है अज़ान देने वाले को डैश कहते हैं, हाजी, नमाजी, मुअज्जिन। अज़ान देने वाले को मुअज्जिन कहा जाता है, कहते हैं। नंबर 4 पे है हय्या अलल फलाह नमाज में कितनी बार पढ़ा जाता है? तो इसमें ऑप्शन दी हुई हैं 2 बार, 4 बार या 3 बार। तो हय्या अलल फलाह जो है वो नमाज में 2 बार पढ़ा जाता है। अब हम इसके बाद जो इसके मशकी सवाल जवाब हैं वो करते हैं। ऊपर आप लोग करेंगे सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है आप लोगों का कि अज़ान क्यों दी जाती है? इसका जवाब है अज़ान एक ऐलान या दावत है जो इसलिए दी जाती है कि नमाज का वक्त हो गया है और नमाज की तैयारी कर लें। आप लोगों को बेटा पढ़ना भी आना चाहिए और साथ ही लिखना भी आना चाहिए। आप लोगों को पढ़ना नहीं आता, साथ साथ आप लोग एक एक हर्फ के ऊपर, लफ्ज़ के ऊपर उंगली रख कर पढ़ा करें, ठीक है। उसका सवाल नंबर 2 है अज़ान देने वाले को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है अज़ान देने वाले को मुअज्जिन कहते हैं। उसको सवाल नंबर 3 है सुबह की अज़ान किस तरह बाकी अज़ानों से मुख्तलिफ है? तो इसका जवाब है सुबह की अज़ान फ़जर में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम 2 बार पढ़ते हैं, ठीक है। नौम के बाद आप लोग ये 2 बार लिखेंगे, पढ़ते हैं, इसलिए अज़ान फ़जर बाकी अज़ानों से मुख्तलिफ है। उसके बाद हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 4, मुसलमान घरानों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे पहले क्या सुनाया जाता है? जी, जब मुसलमान घरानों में, इसका जवाब है मुसलमान घरानों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे अज़ान सुनाई जाती है, ठीक है। इसके दाएं कान में अज़ान और बाएं कान में अकामत दी जाती है। तो बहरहाल इसका जवाब इतना लिखें, मुसलमान घरानों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसे अज़ान सुनाई जाती है। उसके बाद नंबर 5 पे है उन साहबी का नाम लिखिए जिनकी अज़ान सुनकर लोग ईमान ले आते थे। तो इसका जवाब होगा हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की अज़ान सुनकर लोग ईमान ले आते थे। जी, हमारा ये सबक मुकम्मल हो गया है। अब आप लोग इसको अपनी कॉपी पर लिख भी लें और साथ साथ याद करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।